हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। अरे पढ़ने वालों, इस टाइम आपका सबसे बड़ा जो सवाल आ रहा था वो बता रहा था कि सर आप ये नहीं बता रहे कॉपी चेकिंग शुरू हो गई है क्या, और अगर हो गई है तो किस तरह चेकिंग चल रही है, क्या क्या होता है इसमें। कई चैनल वीडियो डाल रहे हैं पर हमें आप पे ही ट्रस्ट है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग इतना ट्रस्ट करते हो। तो आज मैं फाइनली आपके सामने आ चुका हूँ और आपको बताऊँगा मैं कि छोटी सी वीडियो में 5-6 मिनट की, क्योंकि इसके एकदम बाद मेरी क्लास है 10th की, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ पूरा। तो देखिए सीबीएसई कॉपी चेक कैसे होती है। सीबीएसई के लिए नोडल सेंटर बनाए जाते हैं कॉपी चेकिंग के। हर शहर में कुछ जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं, जो फेमस स्कूल हैं, जो पुराने स्कूल हैं जिन पे सीबीएसई को ट्रस्ट होता है, उनके सेंटर बनाए जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल सेंटर बना दिया, ये एक स्कूल है, इसको सेंटर बना दिया। स्कूल का नाम है एटीसी पब्लिक स्कूल, ये बना दिया। अब यहाँ पर क्या होता है, जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं वो होते हैं सबसे बड़े वहाँ पर एग्जामिनर, कोऑर्डिनेटर, सुपरिटेंडेंट, कुछ भी बोल दो। प्रिंसिपल जो होते हैं उनको माना जाता है वहाँ के सुपरिटेंडेंट, वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। इसके बाद होते हैं कोऑर्डिनेटर और हेड एग्जामिनर और एग्जामिनर। ये एक पूरी सीरीज चलती है, सीबीएसई का फंडा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सब लोग मिलके काम करते हैं, सीबीएसई की जो गाइडलाइन होती है उसके अंडर में काम करते हैं। तो मैं कुछ वीडियो देख रहा था कि जैसे उन्होंने बताया कि मैंने एक दो वीडियो देखी कि कॉपी बहुत लीनियंट चेक हो रही है, बच्चों को पास किया जा रहा है बिना मतलब। ऐसा कुछ है नहीं है, आपको खुश करने के लिए ऐसा किया गया होगा। बट मैं आपको बताऊंगा कि लीनियंसी वाकई है और किस तरह टीचर कॉपी चेक करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये सिस्टम तो आपको समझ में आ गया होगा। सीबीएसई की कॉपी सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम देते हो, वो कॉपी सीबीएसई के नोडल सेंटर चली जाती हैं। जैसे नोडल सेंटर नोएडा में हो सकता है, एनसीआर का दिल्ली में हो सकता है, मैं आपको ये बता नहीं सकता कहाँ है। वहाँ से कॉपीज़ को बंडल बनाकर एरिया वाइज उनको अलग अलग जगह पर भेजा जाता है चेकिंग के लिए। स्कूल के जो रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल होते हैं उनको सुपरिटेंडेंट बनाया जाता है, उनके अंडर में बहुत सारे लोग, एक पूरी टीम काम करती है। पहली बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद एक टीचर को, ये एक टीचर हैं, इनको कितनी कॉपी मिलेंगी? इनको कॉपी मिलेंगी, वैसे तो किसी की अपनी क्षमता है, बट इनको जो कॉपी मिलती है 20 कॉपी दी जाती है शुरू में, 25 भी दे देते हैं, 35 भी दे देते हैं, और कुछ कुछ टीचर तो मेरे जैसे 45 तक भी कॉपी चेक कर देते हैं एक दिन में। मैंने तो 50 कॉपी तक भी चेक करी है। मैं बहुत फास्ट कॉपी चेक करता हूँ। मैं आपको बताऊँ, अब तो थोड़ी मैं स्लो कर रहा हूँ, बट पहले बहुत फास्ट करता था। क्योंकि हर कॉपी के चेक करने के एक टीचर को निश्चित रूप से एक पैसे मिलते हैं, एक रकम मिलती है। क्या आप कमेंट करके बता सकते हो कि कितने रुपए मिलते हैं एक टीचर को चेक करने के? यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि 10th और 12th के टीचर्स को चेक करने के अलग अलग पैसे मिलते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताना क्या आपको पता है, या आप गूगल करके बताना 10th के टीचर को कितने मिलते हैं और 12th के टीचर को कितने मिलते हैं। इस वीडियो को मैं अलग से बनाऊंगा अगर आप कमेंट करोगे और आपको पता नहीं चला कि एक टीचर को कितने मिलते हैं। मैंने पूरा यहाँ पर एक ऑफिशियल डेटा बनाया है आपको बताने के लिए। इसके बाद अब आप मुझसे पूछोगे कि सर एक टीचर कितनी कॉपी चेक कर देता है? तो ये डिपेंड करता है टीचर की क्षमता पर, प्लस टीचर को बहुत सावधानी से कॉपी चेक करनी पड़ती है। ना ज़्यादा तेजी कर सकते, ना ज़्यादा फास्ट, ना ज़्यादा स्लो। क्योंकि अगर स्लो करेगा टीचर तो एक तो उसका नाम थोड़ा सा निगेटिव में आ जाएगा वहाँ पर कि ये तो बहुत ढीला टीचर है। अगर फास्ट करेगा तो गलती ज़्यादा निकलेंगी, और अगर किसी टीचर की कॉपी में ज़्यादा गलती हो जाती हैं तो जो उनके ऊपर हेड एग्जामिनर होते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने कॉपी चेक कर दी बस फटाफट और वो हो गया फाइनल, ऐसा नहीं। मैं कॉपी चेक करूँगा, मैं एग्जामिनर हूँ, मेरे ऊपर फिर हेड एग्जामिनर, फिर कोऑर्डिनेटर, और उसके बाद शक होने पर सुपरिटेंडेंट भी कॉपी को रीचेक कर सकते हैं। इवन टोटलिंग तो बीच बीच में से कॉपी निकाल के चेक की जाती हैं। 1-2 दिन के बाद जब चेकिंग शुरू होती है तो पता चल जाता है कौन टीचर कैसा है, कौन टीचर बढ़िया कॉपी चेक कर रहा है, कौन टीचर ख़राब कॉपी चेक कर रहा है, कौन टीचर सीरियस है, कौन टीचर सीरियस नहीं है। कुछ टीचर को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। ब्लैक लिस्ट मतलब जो टीचर सही कॉपी चेक नहीं करते उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है और उनको फिर दोबारा कॉपी चेक करने को नहीं दी जाती। इसीलिए आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर तो इतने सारे टीचर हैं पर वो कॉपी चेक क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यूट्यूब पर तो कोई भी पढ़ा सकता है, कोई भी डिग्री वाला इंसान जिसको नॉलेज हो या वो अपनी नॉलेज को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जब आप एग्जामिनर बनते हो तो आपको एक स्कूल का पीजीटी होना चाहिए। पीजीटी होने के लिए क्या करना पड़ता है? इसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसके लिए आपके पास एमएससी या मास्टर डिग्री और बीएड और कम से कम 5 साल के एक्सपीरियंस वाले टीचर को ही 12th की कॉपी चेक करने के लिए भेजा जाता है, और कम से कम 3 साल वाले एक्सपीरियंस टीचर को 10th की कॉपी चेक करने के लिए भेजा जाता है। इसके बाद क्या लीनियंसी हो रही है कॉपी चेक करने में? चूँकि मुझे तो पता है कॉपी चेक कैसे हो रही है। तो देखिए, एक तो सीबीएसई की नज़रों में, आपको पता होगा मैं ट्विटर पर एक अभियान भी चला रहा हूँ आजकल, और उसका हैशटैग है
सीबीएसई प्लीज़, ये है देखो, सीबीएसई प्लीज़ लीनियंट चेकिंग, ये मैं लिख रहा हूँ। कितने बच्चों को पता है कि मैं लिख रहा हूँ? कमेंट करके बताइए। और कितने बच्चों ने इसको रीट्वीट किया है, और कितने बच्चों ने मुझे फॉलो कर रखा है ट्विटर पर, और कितने बच्चे मेरे ट्वीट्स को रीट्वीट करते हैं और इनको नीचे कमेंट करते हैं, सीबीएसई को भेजते हैं, वो भी कमेंट करिएगा। तो सीबीएसई को हमने बताया है, और सीबीएसई की बात पता है कि फर्स्ट बैच आफ्टर कोविड, मतलब आपका जो बैच है कोविड के बाद का पहला बैच है। तो सीबीएसई को भी ये बात पता है, और सीबीएसई इस बात का ध्यान भी रख रही है, और सीबीएसई इस बात का ध्यान भी रखेगी कि बैच है जो पहली बार फुल फ्लैश्ड एग्जाम दे रहा है सीबीएसई के, क्योंकि इससे पहले के जो बैच थे एक के एग्जाम ही नहीं हुए, और एक के एग्जाम फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में हुए। अभी जब मैं इंटरव्यू लेने जाता हूँ तो बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर आप सीबीएसई से कहिए कि जो कॉपी हैं वो थोड़ा लीनियंट चेक की जाएँ, और सर जो पहला सिस्टम था वो बढ़िया था, सर वही सिस्टम करवा दीजिए दोबारा से, क्योंकि उस सिस्टम में 2 बार एग्ज़ाम होते थे और बच्चे पर प्रेशर नहीं पड़ता था। तो आप क्या चाहते हैं कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म वाला सिस्टम दोबारा आए? ये भी आप कमेंट करिएगा। इसके बाद देखिए जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँगा उस बात को। जो 10th के बच्चे होते हैं उनकी कॉपी थोड़ी सी लीनियंट चेक की जाती है, उनको मार्क्स भी ज़्यादा मिलते हैं, उनको थोड़ा दया दिखाई जाती है। ये वो दया नहीं है सीआईडी वाला, कुछ तो गड़बड़ है दया। और जो 12th के बच्चे होते हैं उनकी कॉपी उतनी लीनियंट से चेक नहीं की जाती। हालांकि ये जो बैच है इस साल का, इसमें थोड़ी लीनियंसी रहेगी कॉपी चेकिंग में, और इसमें टीचर भी इस बात को समझते हैं कि यार ये पहला बैच है भाई, ये बोर्ड के पहली बार जो बैच है कोविड के बाद पहला बैच है जो बोर्ड दे रहा है पूरे प्रॉपर तरीके से। हालांकि पेपर उतने, अगर मैथ्स और फिजिक्स का देखें बड़ा हार्ड पेपर आए, और पेपर सारे ईजी आए, लेकिन 12th की उतनी लीनियंट चेकिंग नहीं होती जितनी कि 10th की होती है। इसके अलावा 10th में क्या होता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलाकर पास होते हैं, जबकि 12th के बच्चों को थ्योरी में अलग पास होना पड़ता है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स की बात करें तो उसको 23 नंबर लाने पड़ेंगे 70 में से, जबकि 10th और प्रैक्टिकल में उसको अलग पास होना पड़ता है। तो चलो प्रैक्टिकल में तो कोई भी स्कूल पास फेल नहीं करता, अपने बच्चों को पास कर देते हैं, पर अगर किसी बच्चे के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनमें जो 70 नंबर के पेपर होते हैं, इनमें अगर 23 नंबर नहीं आते तो बच्चा फेल माना जाएगा, और उसको फिर या तो कंपार्टमेंट या दोबारा पेपर देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 10th और 12th में काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है। इसी वजह से शायद 10th के बच्चे ज़्यादा पास होते हैं और 12th के बच्चे कम पास होते हैं। एक बात हो गई। अब नेक्स्ट बात पे आते हैं। चेकर्स जो होते हैं, कॉपी चेकर्स, वो हाई प्रेशर में काम करते हैं। हाई प्रेशर क्यों? क्योंकि उनको ना ये डर रहता है कि अगर हमारी कॉपी गलत पकड़ी गई तो हमारा क्या होगा, हम निगेटिव मार्क, हमारा ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, हमारी शिकायत चली जाएगी, हम फिर एग्जाम नहीं बनेंगे, हमारे पैसे भी कट सकते हैं। तो टीचर बड़ी सावधानी से कॉपी चेक करते हैं। इसके अलावा उनकी रीचेकिंग होती है। मार्किंग कई बार चेक कर सकते हैं, कई बार रीचेक होती है। जैसे मैं जब कॉपी चेक कर रहा था एक बार, नेहरू वर्ल्ड स्कूल है यहाँ पर गाज़ियाबाद में, तो वहाँ पर एक सर थे हमारे, शर्मा सर, जो फिजिक्स के थे। उन्होंने मेरी कई गलती पकड़ी, तब मैं नया टीचर था, मुझे पता नहीं था, तो उन्होंने खैर बहुत प्यार से मुझे समझाया, अब तो रिटायर हो गए, कि अनुराग ये गलती मत करो, जल्दी के चक्कर में मुझे इतना ज़्यादा पैसे कमाने और जल्दी कॉपी चेक करनी, मैं रिकॉर्ड बनाना चाहता था। एक होता है ना शुरू में जब पैसे नहीं होते आपके पास और आप एनर्जी में ज़्यादा ही होते हो, ये हो गया। इसके बाद एक बात ध्यान रखिएगा, ग्रेस मार्क्स, ग्रेस एंड मॉडरेशन। तो मॉडरेशन के लिए एक बार मैंने काफ़ी अभियान चलाया था, मॉडरेशन मिला भी, बट जो बच्चे नहीं पास हुए उन्हें लगा कि सर ने तो कहा था मॉडरेशन मिलेगा और हम तो फेल हो गए। तो मॉडरेशन का मतलब ये नहीं होता कि सारे बच्चे पास हो जाएंगे, मॉडरेशन के बाद भी बच्चे फेल होते हैं, ये सब इंटरनल होता है। सीबीएसई 5 नंबर तो खुल के ग्रेस देती है, इंटरनल होता है सब कुछ, सीबीएसई कभी खुल के नहीं बताती। 2017 के बाद कोर्ट के आदेश पर मॉडरेशन को बंद कर दिया गया था। अब इंटरनल मॉडरेशन होता है, ये बात मैं आज भी कह रहा हूँ। कैसे होता है कि कोई सेट, फर्स्ट सेट, सेकंड सेट, थर्ड सेट, तो सीबीएसई की इंटरनल कमेटी होती है, चेक करती है कि क्या इनमें से कोई सेट हार्ड है या कोई सेट इजी है। तो जो सेट उनको हार्ड लगता है उस सेट में ज़्यादा थोड़ा सा मॉडरेशन करके बच्चों को लीनियंट चेक की जाती है, और अगर ये सेट इजी है तो इनको थोड़ा सा नॉर्मल मार्क्स दिए जाते हैं, और जो हार्ड वाले पेपर होते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स दे दिए जाते हैं। ये इंटरनल होता है, बट इसके बावजूद भी बच्चे फेल हो सकते हैं, क्योंकि ये मतलब नहीं आपने कुछ कॉपी में लिखा ही नहीं, आपने कुछ भी नहीं लिखा, आपने पूरी कॉपी खाली छोड़ रखी है, या आपने सारे क्वेश्चन उतार रखे हैं, कुछ भी लिख रखा है, कुछ ऐसी बात लिख दी। देखो आटे में नमक चलता है, नमक में आटा नहीं चलता है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। हाँ, अटेम्प्ट के मार्क्स मिलते हैं, ये ध्यान रखिए, लेकिन आपने केवल अटेम्प्ट किया और कहीं भी आंसर नहीं लिखे तो फिर आपके पास होना मुश्किल है। आपने केवल
सारी गलत गलत बात लिख रखी है तब भी एग्जाम में गुस्सा आ सकता है। आपने कुछ सही कर रखा है 70%, 30% आपने थोड़ा इधर उधर कर दिया तो चल जाता है। अटेम्प्टिंग के मार्क्स मिलते हैं, टीचर दयालु होते हैं, ये बात सच है। और चेकर को ये भी रहता है कि मुझे बच्चे को पास करना है। 90%, 95% एग्जामिनर्स ट्राई टू पास, ये बात ध्यान रखिएगा, ट्राई टू पास। 95% एग्जामिनर बच्चों को पास करना चाहते हैं, ये बात सच है। 5% टीचर बहुत ही खड़ूस टाइप हो सकते हैं। 5% टीचर, उनका मूड, जैसे मान लो कोई टीचर अपनी वाइफ से लड़ के आया सुबह, या किसी पड़ोसी से लड़ाई हो गई, या वाइफ का फ़ोन आ गया, ऐसी बात हो गई टेंशन वाली कुछ, तो वो उसका मूड थोड़ा ख़राब हो जाएगा, उसका फ़र्क पड़ेगा। देखो तो कुछ लोग कहेंगे यार क्या बात कर रहा है अनुराग, होता है भाई। आप कमेंट करके बताओ क्या मूड का फ़र्क नहीं होता? कि आप जा रहे हो, आपका मूड ख़राब हो गया, आपके फ़र्क पड़ेगा? यस और नो? और भाई अगर उस टीचर से, वो टीचर घर से निकला और उसको रास्ते में मिल गए 10,000 रुपये गड्डी, या उसका मूड अच्छा हो गया, उसका प्रमोशन की खबर आ गई, या उसके बच्चे की कोई अच्छी बात खबर आ गई, या घर से कोई अच्छी खबर आ गई, उसका मूड अच्छा हो गया। होता है ऐसा कभी कभी, है ना? कभी बहुत अच्छे अच्छे काम होते थे, कभी बुरे बुरे। तो वो टीचर फिर आपको ज़्यादा नंबर देगा और ज़्यादा लीनियंसी कॉपी चेक करेगा। ये किस्मत पे डिपेंड करता है। तो एक टीचर नहीं होता, पूरा एक सिस्टम होता है, और टीचरों को पैसे मिलते हैं उसके। 10th की कॉपी थोड़ी लीनियंट चेक होती है, 12th की थोड़ी स्टैंडर्डाइज होती हैं। कॉपी चेक शुरू हो चुकी हैं बच्चों। अब आपको मैंने जो सूचना थी मेरे पास सब बता दी है। कुछ और बातें मैं बता दूं। कुछ बच्चे पूछ रहे सर कॉपी कितने बजे शुरू चेक होती है? तो कॉपी चेकिंग जो होती है, टीचरों को रिपोर्ट करने के लिए कहा जाता है सेंटर पर 8 बजे सुबह। तो टीचर सुबह सुबह निकल जाते हैं, पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि टीचर को 8 बजे जाना है। टीचर अपने हिसाब से, कोई ड्यूटी ऐसी नहीं होती ऑफिस टाइप की। टीचर अपने, कुछ टीचर 9 बजे जाते हैं, कुछ टीचर 10 बजे जाते हैं, कुछ टीचर 11 बजे जाते हैं, उसके बाद भी आते हैं, और 5 बजे तक का होता है। पर कुछ टीचर लेट तक भी कॉपी चेक करते हैं अपने हिसाब से। वहाँ पर एक फ्रेंडली माहौल होता है, सब टीचर होते हैं चूँकि, तो आपस में एक एडजस्ट हो जाता है। कोई लेट आया तो लेट तक चेक कर ले, पर एक टारगेट होता है कि इतनी कॉपी तो आपको चेक करनी ही करनी है। ठीक है? तो हर तरह के टीचर होते हैं, तो स्टेप मार्किंग मिलेगी। अब एक सवाल आपके मन में ये है, अटैम्प्ट स्टेप मार्किंग होती है? यस। अगर आपने कोई क्वेश्चन में 4 स्टेप थे और आपने एक स्टेप लिख दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपने ये लिख दिया, ये नहीं लिखा, तो आपको इतने के नंबर मिलेंगे। आपने लास्ट में आंसर गलत कर दिया तब भी नंबर मिलेंगे। आपका आंसर गलत हो गया, स्टेप ठीक है, तब भी नंबर मिलेंगे। और खाली फॉर्मूला लिख दिया तब भी टीचर आपको नंबर देगा। ग्राफ बना दिया तब भी टीचर आपको नंबर देगा। डायग्राम बना दिया तब भी टीचर नंबर देगा। मतलब जहाँ भी कुछ लिखोगे ना आप, जो आप लिखोगे, जैसे बैंक में 1 रुपया भी होगा उसका ब्याज मिलेगा, ऐसे ही कुछ भी आप करोगे उसके पैसे, सॉरी, उसका अंक मिलेंगे आपको। तो ये चीज़ है। सीबीएसई जनरली लीनियंट कॉपी चेक हो रही है, कोई डरने की बात नहीं है। ये हैप्पी न्यूज़ सबको बता देना। सीबीएसई को बात अच्छी तरह पता है कि इस बार कोविड बैच है। एक तो रिक्वेस्ट है आपसे कि जब मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे आप ट्विटर पर फॉलो कर लो, तो वहाँ पर मुझे कोई पैसे नहीं मिलते उसके, या मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है उससे। फॉलो करने से क्या होता है कि जैसे मुझे अब वेरिफिकेशन मिल गया, ट्विटर से वेरीफाइड हो गया मेरा अकाउंट, तो जब मैं कुछ बात कहूँगा उसका वजन बढ़ेगा, क्योंकि आप मेरे साथ हो। एग्ज़ाम आपके हैं, मार्क्स आपके आने, कॉपी चेकिंग आपकी हो रही है। मैं कौन हूँ? मैं तो आपके लिए कर रहा हूँ, मुझे क्या फ़ायदा है उससे? तो आप भी साथ रहो भाई। क्या बिगड़ता है? आप इतने सारे ऐप डाउनलोड करके रखते हो, आप इतनी गेमिंग वाली चीज़ें रखते हो, आप एक ट्विटर नहीं कर सकते? कैसी बातें करते हो, है ना? और ये नहीं कि आपके एग्ज़ाम हो गए तो छोड़ दिया, साथ रहना, आगे के बच्चों का ध्यान रखना है। जब मैंने पिछली बार एग्ज़ाम कैंसिल करवाए थे तब मुझे बड़ा दुख हुआ, बच्चों के एग्ज़ाम कैंसिल हुए, उसके बाद बच्चे भूल गए। और आजकल तो अकल देते हैं, अरे सर आप ये क्या करते रहते हो? एक बच्चा, सर आप ये क्या लीनियंट चेकिंग के लिए कर रहे हो? क्या ये बच्चों को पढ़ना नहीं? फिर मैंने देखा ये बच्चा कौन है, मैं पीछे गया, और ये तो वही बच्चा है जिसके एग्ज़ाम कैंसिल करवाए थे, ये मेरे सारे ट्वीट को रिट्वीट करता था। मैंने स्क्रीनशॉट लिए, उसको दिखाए, सॉरी सर, मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट था सर, कॉलेज में सर मेरे मार्क्स कट गए सर, मैं थोड़ा लिख दिया सॉरी सर। चल ठीक है, चल ठीक है। अब होशियार बन रहा है। इन बच्चों की बारी आई तो होशियार बन रहा है, पहले अपनी बारी में ठीक था। तो बच्चे होते हैं ऐसे, कोई बात नहीं। तो एक बात ध्यान रखिए, कुछ बच्चों को लगता है कि गलती से मार्क्स मिल सकते हैं क्या? मैं, ऐसा नहीं है। लास्ट में जब टीचर पूरी कॉपी चेक कर देता है तो लास्ट में उसको एक डेटा बुक मिलती है, डेटा शीट कहते हैं उसको, रिकॉर्ड शीट कहते हैं। उसमें टीचर को सारे मार्क्स भरने होते हैं, ठीक है? और उसकी टोटलिंग चेक होती है, दूसरे एग्जामिनर चेक करते हैं। और वैसे तो पता चल जाता है कि ये टीचर गड़बड़ कर रहा है, तो जो टीचर ब्लैक लिस्ट हो गया उसको तो बार बार चेक करते हैं, और जो टीचर अच्छा है उसको कम चेक किया जाता है, ब्लैक लिस्ट टीचर को ज़्यादा चेक किया जाता है। ठीक है? आई होप मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी हैं। तो ये वीडियो ऑथेंटिक वीडियो है, इसमें सारी चीज़ें वही हैं जो सही है। अगर आपने कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट किया उसके मार्क्स जरूर मिलेंगे। 10th की कॉपी ज़्यादा लीनियंट चेक होती है, 12th की थोड़ी कम होती हैं। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबकी हो। ग्रेस इंटरनल दिए जाते हैं,
मॉडरेशन भी होता है इंटरनल, पर कितना होता है सबको फ़ायदा नहीं होगा। ये मत सोचना कि मॉडरेशन या इंटरनल सब सारे बच्चे पास हो जाएंगे। और हाँ, एक बात तो अच्छी है कि इंटरनल मार्क्स सारे स्कूल अपने बच्चों को अच्छे देते हैं, क्योंकि 10th में तो सारे बच्चे सब स्कूलों का रिजल्ट अच्छा आता है, लेकिन 12th में स्कूल अपना रिजल्ट अच्छा रखने के लिए, अब भले ही वो आपसे स्कूल में इतना अच्छा बिहेव ना करते हो, पर मैंने देखा है बोर्ड में स्कूल भर भर के मार्क्स देते हैं इंटरनल, और बच्चे पास ही हो जाते हैं। हाँ भाई, किसी ने कुछ लिखा ही नहीं, बिल्कुल बेकार 0/लड्डू बच्चा है, वो तो भाई कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा कोई सवाल हो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, लव यू ऑल।